हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनी और आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज की सेकंड क्लास देखेंगे। ओके, एवरेज की फर्स्ट क्लास अपलोडेड कर दी गई है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जाके देख लेना। ओके, तो आज हम एवरेज की सेकंड क्लास में एवरेज के कुछ सम्स लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एवरेज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कल एवरेज में बताया गया था। कल मैंने क्या 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 कहा था कि एवरेज इक्वल्स टू होता क्या है। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है। सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, यही मैं उस क्लास में बताई थी। ओके, सम ऑफ क्वांटिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब जितना भी नंबर दिया रहेगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर इसको दिया 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिया हुआ है, तो इसका एवरेज निकालने बोल देगा तो आप कैसे निकालोगे। इसका एवरेज बोलेगा तो आप निकालना एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटी, माने 1 + 2 + 3 + 4 बाई, मैंने कि इन सभी का सम बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर कितना है 1 2 3 4 टोटल जोड़ेंगे 10 और यहाँ 4, यहाँ 5/2। ये हो गया हमारा एवरेज। इस तरह हमारा एवरेज निकलता है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है, डजेंट मैटर। ओके, आपको बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए और आपको ये किस तरह से निकलता है ये याद रहना चाहिए। ओके, एक फॉर्मूला मैं ये कही थी और एक फॉर्मूला और बताई थी। देखिए, और एक फॉर्मूला था कि जब, और हाँ, उस क्लास में मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब भी इंट्रोड्यूस करवाई हूँ। इंटरेस्टेड हो तो देखना। ओके, एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा। एवरेज इक्वल्स टू एक और बताई थी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। यही दो फॉर्मूला है जिसपे हम आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इस पे थोड़ा कंडीशंस है। ये मल्टीपल में रहेगा तब निकालना होगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा तब। कैसे, चलिए आइए फर्स्ट क्लास देख लेना और सेकेंड स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास में भी इस पे ही रिलेटेड सारे सम बताए गए हैं और आज भी इसी तरह के सम बताए जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास का सम फर्स्ट सम क्या है। फर्स्ट सम अगर लिखा जाए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट टेन ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स होते क्या हैं ये सब आपको पता रहेगा तभी तो आप लिख पाओगे। ऑड नंबर, सबसे पहले ऑड नंबर देख लो क्या होते हैं। ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर ऑड नंबर वो होते हैं जो दो से डिवाइड ना हो। ओके, इवन क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है जो दो से डिवाइड हो, सारे इवन होते हैं यानी कि सम संख्या होती है। और ऑड जो होते हैं वो दो से डिवाइड नहीं होंगे, वही हमारी ऑड संख्या है। ओके, याद रखना, 1 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, एक्सेट्रा। ओके, 2 देखिए यहाँ नहीं लिखी हूँ, 6 नहीं लिखी हूँ, बिकॉज ऑफ 6 तो 2 से डिविजिबल है ना, इसलिए। तो ओके, ऑड नंबर हमको पता चल गया 1 से स्टार्ट होता है और जो भी वहां तक होगा जहां पर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा वहीं तक। ओके, तो फर्स्ट टेन 1 2 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 10। देखिए, 10 ऑड नंबर हो गया ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये सब ऑड नंबर है। ये सब देखिए, कोई भी कहीं भी दो, ये कहीं भी ये सब नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, मैं दिखाने के लिए दिखा दी, यानी कि फर्स्ट 10, ये तो छोटा था फर्स्ट 10 इसलिए फुल लिख दी। बट अगर फर्स्ट 100 देगा तो उसमें तो पूरा नहीं लिखा जा सकता ना, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें तो मैं बस ऐसे लिखूंगी कि 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ फर्स्ट 10 कहाँ तक जाएगा आपका, टोटल 19 तक जाएगा। ओके, फर्स्ट 10 अभी तो दिखाई, फर्स्ट 10 19 तक जाएगा। तो अब जो 19 तक गया तो हमको लिखना क्या है, फॉर्मूला क्या था, एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1, लास्ट नंबर क्या है
19। अब ये मत पूछिएगा कि 19 कहाँ से आया, लिख के पहले दिखा चुकी हूँ कैसे आया, आप लिख लेना उसके बाद करना। उसी तरह अगर फर्स्ट 20 बोला तो और जाएंगे, 19 हो गया तो 21, फिर से 23 वगैरह। हाँ, तो उस तरह एक्सेट्रा। तो 19 एक 20 बाई 2, यहाँ 10 हो गया। तो हमारा यहाँ का आंसर क्या होगा? 10। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें शक लगे कि नहीं ये तो गलत है, अगर ये, तो आप ऐसे करके कर सकते हो, जैसे फर्स्ट हम बताई ना 1 2 3 4 था, उसको प्लस करके 4, उसी तरह आप कर सकते हो। सारे ऑड नंबर को लिखना, फिर 10 से डिवाइड करना, जैसे वो, जैसे एवरेज निकालते हैं हम लोग, पहले से सीखे हैं, बचपन से ही सीखे हैं, वैसे करके एक बार चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, देखना सेम आंसर आएगा। तो उतना कौन करने जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सबको तो शॉर्ट फॉर्म चाहते हैं ना, आंसर ही तो लिखना है हम लोगों को। जल्दी लिखेंगे तभी तो जल्दी जल्दी नौकरी होगी। ओके, फर्स्ट सम हो गया ये। अब देखते हैं आप सेकेंड सम। सेकेंड सम में अगर मैं ये कह दूं कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। हाँ, तो वहां 10 तक बोली थी, इसलिए आप लोग 10 तक, 10 ठो मैंने गिन कर लिख दिए। ओके, और यहाँ अप टू 100 बोला है। अब देखिए ऑड नंबर 100 तक बोला है, तो क्या 100 तक लिखने जाऊंगी? नहीं, 100 तक लिखने नहीं जाऊंगी। हम पहले ये देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 3 5 ऐसे स्टार्ट होता है। अब क्या 100 तक जाना है, तो क्या हम 100 लिख सकते हैं? 100 तो 2 से डिविजिबल है ना, यानी 100 नहीं लिख सकते। 101 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 से ज्यादा हो गया। हमको अप टू यानी कि तक, जैसे ही कहीं अप टू लगा दे तो समझ लेना बस वहीं तक। तो हम 100 तक तो नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ वो 2 से डिविजिबल, वो सम संख्या हो गई। तो इससे पहले अगर 99 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा विषम यानी कि ऑड संख्या। ओके, तो अब हम देखिए यहाँ निकालेंगे एवरेज इक्वल्स टू, अब लिखिए फर्स्ट फर्स्ट नंबर, बार बार नहीं लिख रही हूँ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, बिकॉज ऑफ टाइम बेकार में ये होगा। आप लोग को तो पता चल जाएगा अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखोगे। फर्स्ट और लास्ट ये है, डिवाइड 2, तो 199 प्लस 100, यहाँ पे कट करेंगे 50, 50 हमारा आंसर। इट्स सो इजी, बहुत इजी है ना, ऐसे करके देखना बहुत इजी लगेगा। ओके, तो अब हम फिर सेकेंड और आगे सम देखते हैं। आगे सम देखते हैं, उस सम में देखिए तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम, मैंने कहा अब नेक्स्ट सम हमारा ये है। नेक्स्ट सम है क्या, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 11 टू 63, यानी कि 11 से 63 तक के बीच के इवन। इवन जैसे ही बोल दिया आप लोग याद रखना, इवन माने सम संख्या, 2 से डिविजिबल। तो सबसे पहले ये देखो कि 11 क्या 2 से डिविजिबल है? 11 जो है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 11 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे तो हम ये लिख सकते हैं कि 11 लिख दी और अप टू 63 तक जाना है। ओके, लेकिन जैसे कुछ नहीं दे रहा था, डायरेक्ट ये दिया रहा था, तो मैं ये कर सकती थी कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर लिख के बाई 2 कर देती। लेकिन यहाँ इवन इंक्लूड कर दिया है, माने इवन, तो 11 हमारा इवन है नहीं, इवन हमारा ऑड है। तो एक संख्या बाद यानी 12 हम रखेंगे, 12। और 63, 63 भी हमारा ऑड है, तो इवन इस 63 से ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला है, तो 64 नहीं जा सकते। कम करके देखें तो एक कम करेंगे तो क्या इवन है? हाँ, ये इवन है, यानी कि हमको 12 से 62 तक जाना है। तो 12 से 62 के बीच में 14 16 यही सब अंक संख्या आएगी ना, तो यानी कि 62 तक निकालना है बस। अब यहाँ पे लिखो कि एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट संख्या 12 और लास्ट हो गई 62 बाई 2। जोड़ो, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 2, कट करो 33, तो यहाँ हमारा क्या होगा 37। 37 हमारा आंसर हो गया। ओके,
तो इसमें क्या बोला था, एवरेज 11 to 63 बोला था, तो 11 तो नहीं ले सकते, 12 लेंगे क्योंकि इवन है, और यहाँ 63 नहीं ले सकते, 62 तक लेंगे। अब आप इसको दोनों, अब अगर अगर आप लोगों ने ये चूज कर लिया कि कैसे इवन कौन सा ऑर्ड है, फर्स्ट और लास्ट संख्या अगर अच्छे से चूज कर लिया आप लोगों ने, तो आंसर फटाफट निकलेगा। ओके, तो आंसर फटाफट निकलेगा। तो चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारा क्या है, नेक्स्ट सम लिखे के लंबा बहुत है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सम क्या है, फाइंड द एवरेज। हमें सिर्फ एवरेज निकालना है। अब एवरेज क्या निकालना है, देखिए यहाँ बहुत सारे नंबर दिए हैं, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131। तो ये सब दिए हुए हैं। तो इसका एवरेज बोल देगा, तो क्या आप वो करने जाओगे जो पहले बताई थी, सबको प्लस करोगे, फिर गिनोगे कितना, डिवाइड करोगे, कितना लेंदी होगा। वैसे तो आपका मतलब पूरा टाइम ही चला जाएगा। तो कुछ नहीं, पहले बताया क्या गया है आपको फॉर्मूला, आपको बताया गया है कि एवरेज इक्वल टू निकालना होगा तो पहले वाले का और लास्ट वाले का सम करना और डिवाइड कर देना 2 से। ये अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, तो लेकिन देखो इसमें डिफरेंस एक ही है ना, देखो 25, 4 का डिफरेंस है, 29, फिर 4 का डिफरेंस है। देखो डिफरेंस सेम है, ये देखो इक्वल डिफरेंस पे ही, इक्वल डिफरेंस, मल्टीपल, ये सब पे ही क्या होते हैं ना, ये फॉर्मूला ज्यादा काम करता है। देखना डिफरेंस सबका एक ही है। तो हम फटाफट लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे यहाँ 25 और लिखेंगे 100। हाँ, यहाँ मत, यहाँ देखने का जरूरत नहीं है कि कौन इवन ऑर्ड है, क्योंकि जस्ट बोला है कि आप एवरेज निकाल दो। निकालो, 6, 5, 1, 2, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 70 इज आंसर। ओके, 78 हम लोग का आंसर हो गया। 78 इज द आंसर। ओके, तो ऐसे एवरेज बोलेगा तो आराम से आप लोग निकाल लेना। ओके, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट सम देखते हैं कि और सम क्या हो सकता है। इस पे और सम भी है। ये तो हो गया हमारा एवरेज की तरह। हाँ, मैं टाइप वाइज बता दे रही हूँ, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एक और सम देखो, अगर सम ऐसे दिया हुआ है, देखो तो हमारा नेक्स्ट सम क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 दिया हुआ है, तो ये याद रखना कि फर्स्ट 9 जहां पे दिया रहेगा ना, हाँ, फर्स्ट 9 यहाँ पे दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 3, तो ये समझ लेना कि जहां फर्स्ट 9 लिखा रहेगा वो पहली संख्या नहीं होगी। पहली संख्या जहां पे मतलब मल्टीपल ऑफ 3 जिससे करना होगा, वो होगी हमारी पहली संख्या। मानी कि पहली संख्या हमारी हो गई 5, ठीक है, पहली संख्या हमारी होगी 5। उसके बाद ओके, तो पहली संख्या हमारी 5 हो गई, और बोला क्या है कि पहली संख्या हमारी 3 हो गई। ओके, अब बोला क्या है, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ, जैसे ही मल्टीपल ऑफ बोलेगा आप 9 और मतलब जो भी संख्या रहेगी उन दोनों को इंटू कर देना। ओके, 9 या 27 होता है, तो 27 हमारा लास्ट संख्या हो गया। और फर्स्ट संख्या 3, फर्स्ट 9 जहां पे दिया रहेगा वो हमारी फर्स्ट संख्या नहीं होगी। जब सवाल में दिया रहेगा कि फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3, जिसके साथ ऑफ लगा रहेगा उसके बाद जो संख्या वही हमारी फर्स्ट संख्या होगी। हमेशा याद रखना, यहाँ गलती बहुत ज्यादा होती है। बस हम फर्स्ट संख्या जैसे ही लिख लिए, ओके, बस दैट्स इट, 3 लिख दिया फर्स्ट संख्या, और दोनों को मल्टीपल ऑफ बोला है, दोनों को मल्टीपल करके जो आएगा वो हमारा हो गया लास्ट संख्या। अब 27, 30 हो गया, यहाँ 2 हो गया, कट करो आप, 15 हो गया आपका आंसर। ये आंसर हो गया, इजी है ना। तो ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा
फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। ये बार बार मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ना, यहाँ बहुत गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 9 लिख देते हैं और फिर 27 लिख देते हैं, यहाँ बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें, एवरेज ऑफ अगर दिया रहे 5, अरे यार का ये कोई पेन ना चला था, बंद कर, सब काटेंगे। ये भी ना चला था, देखिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर ऐसे कोई सम दिया हुआ है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा दिया हुआ है। ये तो आप कर लोगे ना, सेम सवाल है, सेम ही सवाल है, जो वो सम था वो ये भी सम है। बस एक बार वो दिखाई और एक बार इस तरह दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैं क्या कही थी कि जिसके साथ फर्स्ट 5 लगा रहेगा वो पहले नहीं लिखाएगा, जिसके साथ मल्टीपल ऑफ 3, जिससे मल्टीपल करने बोलेगा, वो हमारी फर्स्ट संख्या होगी, यानी कि 3 हमारी फर्स्ट संख्या है। लास्ट संख्या क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी हो। उस वहां पे 9 था, 3 था, तो 27 आया था, और यहाँ पे 5 3 है तो 15 आएगा। तो बस 15 आया। अब एवरेज निकाल लूंगी। एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, 18 हो जाएगा। 2 काटेंगे तो आएगा 9। तो फ्रेंड्स, आज रही ये सारी सेकेंड क्लास, ओके, एवरेज की। आज ये क्लास यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, न्यू वीडियो आएगी मेरी, वो आप लोग को आराम से पता चल जाएगा। और हाँ, शेयर कर देना फ्रेंड्स में। तो चलिए, ये सारे सम आपको अगर अच्छे लगे हो तो क्लास करिएगा। ओके, थैंक यू।